जब भी कभी आप ओट्स की शॉपिंग करने के लिए किसी मार्ट पे जाते हैं और ओट्स के सेक्शन में निकलते ही आपको इस तरह से कई टाइप के ओट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग पैकिंग में। और इसी के साथ इनमें अलग अलग चीज़ें लिखी भी होती हैं, जैसे कि इस पर लिखा है सफोला क्रीमी ओट्स, यहाँ पे है रोल्ड ओट्स, ये है इंस्टेंट ओट्स, एक रोल्ड ओट्स ये भी है। तो इस तरह से आपको कई बार आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर इन सब ओट्स में डिफरेंस क्या है, आखिर ये ओट्स हैं क्या। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं लेके आया हूँ दो तरह के ओट्स, एक है रोल्ड ओट्स और दूसरा है इंस्टेंट ओट्स। इसके अलावा एक वैरायटी और होती है जिसे कहते हैं स्टील कट ओट्स। वो फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओट्स से कि आखिर ओट्स होता क्या है। तो आपने गेहूँ, जौ, चावल ये सब देखा ही होगा, तो उसी की तरह ये ओट्स भी एक अनाज की किस्म है। ये अलग अनाज होता है, इसमें कोई गेहूँ नहीं होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार ये गेहूँ और इसी तरह से कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये ओट्स एक अलग किस्म है अनाज की। जैसे गेहूँ, ज्वार या जौ, इस तरीके से आपको डिफरेंट अनाज का पता होगा, उसी तरह से एक अनाज है बेसिकली। ये देखिए आप, इस तरीके से आप इसके जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना, बीज, उसी तरीके के ये देख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से दिखने में। लेकिन फाइबर के लिए जाना जाता है अपने, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत ही ज़्यादा इसके कंज्यूमर्स हैं। हर कोई, मतलब एक घर में आपको एक ओट्स का, मसाला ओट्स का एटलीस्ट एक पैकेट आपको कम से कम घर में, हर घर में देखने को मिल ही जाएगा। जब भी हमें कुछ हेल्दी खाना होता है तो हम लोग सोचते हैं चलो हम लोग ओट्स खा लेते हैं, इंस्टेंट ओट्स बना लेते हैं और खा लेते हैं। छोटा सा सस्ता सा पैकेट भी आ जाता है। और जो लोग थोड़े से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिन्हें वेट लॉस करना है, वो लोग ज़्यादातर इन ओट्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ये है रोल्ड ओट्स, ये है इंस्टेंट ओट्स। जब जो ओट्स की फली होती है, जिस तरीके से एक गेहूं को आप पिसाते हैं, आटा बनता है, तो उससे पहले गेहूं की, सॉरी, ये ओट्स की जो फली होती है, ओट्स का जो दाना होता है, उसे भाप के साथ प्रोसेस कर किया जाता है। तो जब एक बार उसे प्रोसेस किया जाता है तो उसे, उसका जो आउटकम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसी को हम बोलते हैं रोल्ड ओट्स। ये होता है, थोड़ा मोटा होता है। और अगर वही प्रोसेस को 3-4 बार या फिर कभी 2 बार, उससे ज़्यादा भी किया जाता है, तो वही हो जाता है आपका इंस्टेंट ओट्स। इंस्टेंट ओट्स इसीलिए इंस्टेंट है क्योंकि देखिए, मोटा दाना है, पकने में टाइम लगेगा। ये इंस्टेंट बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा बारीक हो गया है। आप देखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये थोड़ा मोटा दाना है, ये पतला है। यानी कि ये सिर्फ जो रोल्ड ओट्स है वो सिर्फ एक बार प्रोसेस हुआ है, बल जबकि जो इंस्टेंट ओट्स है वो भी रोल्ड ओट्स ही है, क्योंकि प्रोसेस ही हुआ है, लेकिन ये एक से ज़्यादा बार प्रोसेस हो चुका है। और आप अलग अलग कंपनी के ओट्स देखेंगे तो जो ये पाउडर है ना, इसमें मतलब कि जो चूरा है वो किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग अपने स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उस हिसाब से ये ओट्स आते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा मैं बता रहा था, जो कि है स्टील कट ओट्स। तो स्टील कट ओट्स होता है, आपने अपना दलिया देखा होगा, आपको बेसिकली दलिया तो हर किसी ने देखा है इंडिया में। तो जो दलिया होता है वो उसी तरीके से, उतने ही मोटे मोटे दाने आपके उसके चॉप्ड रहते हैं, यानी कि कट रहते हैं। जैसे स्टील ब्लेड से अगर वो कटता है तो इसीलिए उसका नाम स्टील कट ओट्स होता है, और वो थोड़ा मोटा होता है। अब पकने की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम भी पकाने में स्टील कट को ही लगता है, क्योंकि वो मोटा दाना होता है। यानी कि वो इस तरह से प्रोसेस नहीं रहता है, ऐसे पिचका नहीं रहता है। वो होल दाना को, जैसे आपने टुकड़ा बासमती देखा हो, टुकड़ा आता है, फिर उसके बाद पौना आता है, आधा आता है। तो जिस तरह से चावल के टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरीके के उसके टुकड़े होते हैं, यानी कि वो दलिए की तरह ही पकाया जाता है। और ओट्स होता है। अब कौन सा कितना हेल्दी है ये तो बेहतर होगा कोई न्यूट्रिशनिस्ट बताए, यानी कि
मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं भी उतना ही देख सकता हूँ जितना कि आप लोग ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये तो होप आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो 3 टाइप के ओट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फिर ये क्या है, जो ये है मसाला ओट्स। मसाला ओट्स भी बेसिकली इंस्टेंट ओट्स ही है, यानी कि रोल्ड ओट्स फिर इंस्टेंट ओट्स। अब इंस्टेंट ओट्स के बाद इसी में आपको मसाला मिक्स हो जाता है। इसमें देखिए आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, प्याज है, मटर है, मिर्च है, यहाँ पे थोड़ा खड़ा मसाला है, ये भी थोड़ा मसाला है। तो ये सब मिक्स होने के बाद ये आपका इंस्टेंट स्नैक तैयार हो जाता है, जिसे कहते हैं मसाला ओट्स। तो इसके पीछे आपको दिख जाएगा, इसमें एक्चुअली में 100% ओट्स नहीं होता, ये तो ओनली ओट्स है। इसमें हमको मालूम है कि ये ओट्स ही हैं, इसमें और कुछ भी नहीं मिला हुआ, ये बस एक बार प्रोसेस किया हुआ है। और लेकिन इसके अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें 60 to 70% तक ही ओट्स होते हैं। ये देखिए 73.9% इसमें रोल्ड ओट्स है, यानी कि रोल्ड ओट्स बेसिकली इसके अंदर इंस्टेंट ओट्स ही होता है ये वाला, यानी कि एक से ज़्यादा बार प्रोसेस किया हुआ ओट्स। इसमें आपको जो भी मसाला ओट्स होगा उसमें ये वाले जो रोल्ड ओट्स हैं, जिसे रोल्ड ओट्स नाम से अलग से ख़रीदते हैं, वो वाला नहीं मिलेगा, यानी कि मोटा नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल बारीक वाला ही ओट्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए 673 के अलावा देख लेते हैं इसमें बाकी क्या है। चलिए 74% इसमें ओट्स हैं। फिर इसके बाद सॉल्ट है, स्पाइस है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑनियन, टर्मरिक, पेपर, क्यूमिन, गार्लिक। तो इस तरीके से इसमें इतनी सारी चीज़ें मिली होती है, यानी कि इसमें अगर आप 100 ग्राम्स ले रहे हैं तो 70 ग्राम्स ही ओट्स है। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो बतानी रह गई है। इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये रहा ग्लूटेन फ्री। तो जो आटा होता है, नॉर्मल आटा हमारा गेहूं का, उसमें ग्लूटेन होता है, ये सभी जानते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। तो वैसे तो जो ओट्स होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है, बहुत ही कम। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इसको लेके कॉन्शियस होते हैं कि उसमें ग्लूटेन तो नहीं है उनके खाने में। तो उनके लिए स्पेशली ऐसे ओट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ये है, जो कि ग्लूटेन फ्री रहते हैं। तो अगर आपको भी ग्लूटेन को लेके कोई इशू है तो आप इस तरह के ओट्स देख सकते हैं। और ये बहुत ही कम ब्रांड हैं जो ग्लूटेन फ्री ओट्स निकालते हैं, या फिर अलग से जो नॉर्मल ओट्स हैं, नॉर्मल ओट्स की कंपनीज़ हैं, वो एक अपनी अलग रेंज निकालती है जो ग्लूटेन फ्री होती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशली यही इसलिए लाया था क्योंकि इसमें आपको, इस ब्रांड में आपको सारी चीज़ें मिल गई, यानी कि रोल ओट्स भी था, इंस्टेंट भी था, ग्लूटेन फ्री भी था, और ये ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे लगा इसकी मदद से मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, इसीलिए मैं ये वाले पैकेट्स लेके आया था। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है। बस मैं ये वाला ब्रांड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे केवल 2 बॉक्स लेके मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकता था। तो इसके बाद बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इसके अलावा अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ का कंपैरिजन लेके आऊँ, वो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। यानी कि इसके अलावा अगर आप ओट से रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे पूछ सकते हैं आप। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आ भी रही है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।